आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 2023 के आखिरी जुमा का ऐसा वजीफ़ा। इंशाअल्लाह ताला अगर आप वो अमल कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं और इसका ताल्लुक एक आयत से है। इंशाअल्लाह ताला आप अगर इस वजीफ़ा को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे इस आने वाले साल में, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाएंगे, आपकी मुश्किलात को हल फरमाएंगे। आपने इस जुमा में ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इसका ताल्लुक एक आयत से भी है, तो आपने इस वजीफ़ा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर तरीका सिखाया है इस ज़िंदगी को गुजारने का। हर तरीका हमें खाने पीने से लेकर तमाम तर ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, वो तमाम तरीक़ेकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। ये इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि हमें ज़िंदगी के हर पहलू पर चलने का तरीका बताता है। जो भी इंसान इस तरीक़ों पर चलना शुरू करता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। खाए चाहे वो आपकी किसी भी ताल्लुक़ से हो, किसी भी आपके कारोबार के हवाले से है, आपके रिश्तों के हवाले से है, जो भी आपका तरीक़ाकार है, अगर आप इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हैं, चलना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि बेशक मैं चाहूँ तो हर एक इंसान को बिला मुशक्क़त रिज़्क़ देने पर क़ादिर हूँ। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें बैठ कर क्यों नहीं खिलाते? तो बेशक अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में इसका जवाब अता फ़रमाते हैं। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं कि मैं चाहूँ तो हर एक इंसान को बिला मुशक्क़त बग़ैर मेहनत के रिज़्क़ दे दूँ। लेकिन अल्लाह ताला इसके साथ उसकी वजह क्या बताते हैं? वजह अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं कि वजह इसकी ये है कि अगर मैं इनको बग़ैर मेहनत, बग़ैर मुशक्क़त के रिज़्क़ देना शुरू कर दूँ, तो ये लोग फ़ारिग वक़्त पाकर उसमें फ़साद करने लग जाएँगे। तो देखिए मेरे प्यारे सुनने वालों, इस पर गौर और तवज्जो कीजिए कि अगर कोई चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएं, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, आपकी मुश्किलात हल हो जाएं, तो आपने क्या करना है? रिस्क के हवाले से भी, अपनी तमाम तर हाजात के हवाले से भी आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है वो तमाम तर चीज़ें जो फ़साद बर्पा करने वाली हैं, आपने उनसे दूर रहना है। क्योंकि अल्लाह करीम ने फरमाया है कि मैं चाहूँ तो बिला मुशक्क़त रिस्क दूँ, लेकिन फ़साद के डर से मैं इनको इस काम में लगा कर रखता हूँ ताकि ये फ़साद ना फैलाएं। अगर आप अल्लाह से ये वादा करें, अल्लाह ताला से ये वादा करें इस जुमा में कि मेरे पाक परवरदिगार, मैं आने वाले साल में पूरी कोशिश करूँगा कि या अल्लाह मैं आपके दीन पर चलूँ, मैं आपके बताए गए तरीक़ों पर चलूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई ज़िंदगी पर चलूँ। या अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं इस ज़िंदगी में ना कोई फ़साद करूँगा, ना मैं किसी किसी ऐसे किस्म के किसी भी काम में मुलव्विस होऊंगा। अगर आप अल्लाह ताला से वादा फरमाते हैं तो अल्लाह ताला आपको बिला मुशक्क़त रिज़्क़ देने का वादा भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने इस जुमा में जो भी जुमे के आमाल होते हैं उसको भी आप लाजमी करें। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का एहतमाम करें क्योंकि साल का आखिरी जुमा है और इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन बाद नया साल भी शुरू होने वाला है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का एहतमाम करें
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں، اور کوشش کریں سورہ کہف کو بھی لازمی پڑھیں، اور جو جمعۃ المبارک کے مسنون اعمال ہیں اس کو بھی لازمی کریں، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں اگر مسنون اعمال کو ہی لے آتا ہے تو اس کی زندگی میں آسانیاں خود بخود داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو مسنون عمل میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اس آخری جمعہ میں آپ نے ایک تسبیح یا ذل جلال والاکرام کی کرنی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا تعالی کا اسم اعظم ہے، اور اس کے علاوہ اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو لازمی قبول فرماتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے ذریعہ سے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے طریقے کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ وہ نماز سے دعا سے فارغ ہو گئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس ذریعہ سے اللہ سے دعا مانگی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص طریقہ کار تو نہیں، لیکن میری جب بھی دعا مانگتا ہوں تو میری عادت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ میں لازمی پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے آسمان کے دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا، تمام تر دروازوں کو میں نے کھلتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے، آپ نے جو بھی دعا اللہ سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یا ذل جلال والاکرام جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ تو اگر آپ 2023 کے آخری جمعہ میں ایک تسبیح یا ذل جلال والاکرام کی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار میری یہ پریشانی ہے، میری یہ دعا ہے، اور جب بھی کوئی عمل آپ سے ذکر کیا جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، اور وہ بھی درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کی خود ایک ایسی خاصیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، 10 رحمتیں۔ جب 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں تو آپ خود سوچئے کہ اس کے جو آگے اور پیچھے کتنی رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درود و سلام بھیجے بغیر دعا مانگی تو اس کی دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ